हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि कल शाम को मैंने एक वीडियो डाला था डीएलएड और सीटेट 2021 से 23 के बीच में जो भी अभ्यर्थी अभी अपीयरिंग में हैं और जिनकी मार्कशीट नहीं आई है उनके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि अगर आपके पास डाटा वेरिफिकेशन के टाइम तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपको इस स्थिति में अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अयोग्य का मतलब सीधा आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसी प्रोस्पेक्टस में कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने बताया था कि कल यानी 8 तारीख को 10 बजे सुबह आप सभी को बिहार बोर्ड BSEB के सामने, जो कि पटना में स्थित है, उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप पटना से होंगे तो आप जानते होंगे। वहां आपको सभी को 10 बजे पहुंचना है और 3-4 टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि PRT में कम से कम 5 से 5.5 लाख अभ्यर्थी हैं, तो हो सकता है इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आपको रिजल्ट पहले देखने को मिल जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में देखने को मिले। और तीसरी बात हम इसी में करेंगे, जो 18 तारीख की नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और किस प्रकार से 2021 से 2023 के डीएलएड या सीटेट के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं और उससे क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि हो सकती है। और लास्ट में BPSC चेयरमैन साहब इसमें क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस स्थिति में आपको पूर्णतः बाहर कर दिया जाएगा या किस स्थिति में आपको अंदर रखने की चांसेस बनेंगी। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कल सुबह 10 बजे तक बिहार बोर्ड ऑफिस सब पहुँच सके अपनी डीएलएड की मार्कशीट की मांग को लेकर। तो चलिए वीडियो में टॉपिक वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कल पटना बोर्ड ऑफिस पहुंचना है। इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं और वो अभियान चला रहे थे। उन्हीं का सपोर्ट करते हुए मैं कल से आपके लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने लोग बिहार में हो, कम से कम जो बाहर हों वो ना जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन जितने भी अभ्यर्थी बिहार के हों या पटना के आसपास के क्षेत्र हों वो कल सुबह ज़रूर 10 बजे वहाँ पहुँचें, जिससे आपका 2021 से 23 के बीच का रिजल्ट आपको दिया जा सके जल्द से जल्द। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि डीएलएड का काम जो होता है, जो भी यूनिवर्सिटी करती है, थोड़ा ढिलाई से करती है। रिजल्ट 4-5 महीने बाद ही आता है एग्ज़ाम के। तो अगर आप जाएंगे, प्रयास करेंगे और उनको ये बताएंगे कि आपके भविष्य से जुड़ा सवाल है, तो हो सकता है रिजल्ट जल्दी जारी कर दिया जाए। और सीटेट अपीयरिंग वालों को तो 25 सितंबर तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1-1.5 महीने में ये रिजल्ट आउट कर देते हैं। और आपकी ऑफलाइन हुआ है, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। PRT में देखिए, PRT में एक सिचुएशन बनती है कि अगर PRT के 5-5.5 कैंडिडेट्स एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग को एक बहुत बड़ा प्रबंध करना पड़ेगा। और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पा रहा है, जिस तरह चल रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अगर इस तरह करेंगे तो कम से कम 2-3 महीने तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि BPSC जो कराता है PCS का एग्ज़ाम, उसमें प्री कराता है छटनी के लिए, तो हो सकता है ये कट ऑफ जारी कर दें, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए। क्योंकि अगर ये इस प्रकार नहीं करेंगे तो इनको बहुत ही बड़ा प्रबंध करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती दिख रही हैं कि आपको प्राइमरी लेवल के लिए पहले रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद आपका रिजल्ट आपको देखने को मिले। लेकिन इतनी ह्यूज मात्रा में मुझे नहीं लगता कि 5.5 कैंडिडेट्स का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ, क्योंकि देखिए एक दिन में 20-25 होता है, इस हिसाब से महीने भर का तो प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं खींचेंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेंटर बना देंगे, कितना भी सेंटर बना देंगे, एक साथ 20-25 से ज़्यादा लोगों का कर नहीं पा रहे हैं एक दिन में। तो इसलिए जहाँ तक उम्मीद है या जहाँ तक बात हो पा रही है वहाँ तक यही पता चल रहा है कि प्राइमरी लेवल के बच्चे जो हैं उनका पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा कट ऑफ, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जो भी समस्याएं आ रही हैं उसकी चेकलिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट आपको एक पल की मिलेगी आपको। और कल जो 8 तारीख है 10 बजे सुबह बिहार बोर्ड ऑफिस पहुंचना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग सीटेट की बात कर लेते हैं। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम हुए लगभग 1 महीने हो गए हैं, तो आप ये मान के चलिए
कि 1 महीने हो जाएंगे 20 तारीख को, तो 20 तारीख से 20 तारीख 1 महीने, तो 25 तारीख तक आपको आपका फाइनल आंसर देखने को मिल सकता है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको उसकी आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बीपीएससी चेयरमैन साहब का क्या रूल है। अगर बीपीएससी में चेयरमैन साहब चाहें, जैसे आप सब जानते हो एडमिट कार्ड अपलोड करते वक्त हज़ारों बच्चों की संख्या में कई हज़ार बच्चे जो थे वो गलत फ़ोटो अपलोड कर दिए थे, या तो किसी और की अपलोड कर दिए थे, या अपनी मतलब किसी तरह बाय मिस्टेक दूसरे की फ़ोटो अपलोड हो गई। तो उसको तुरंत इंस्टेंट बीपीएससी लोक सेवा आयोग ने अपने संज्ञान में ली बात, और तुरंत चेयरमैन साहब के माध्यम से ट्वीट आया या नोटिफिकेशन जारी की गई कि हम आपको आगे मौका देंगे सुधार करने का। उसी प्रकार से 11 अगस्त का जो एक फैसला आया बीएड और डीएलएड वाला, उसको भी उन्होंने तुरंत कहा कि हम डैशबोर्ड ओपन कर दे रहे हैं इतने तारीख से इतने तारीख के लिए, उस पर जाकर आप अगर बीएड डीएलएड दोनों की हैं तो डीएलएड की मार्कशीट को आप अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस प्रकार से अगर आपकी आवाज़ चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे वहाँ पहुँच कर अगर आपकी आवाज़ एक बार वहाँ तक पहुँच गई, तो आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं बीपीएससी चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी कि क्या बताया जाए, छोटी छोटी अपडेट इस तरह मैंने किसी भी बीपीएससी या यूपीसीएस चेयरमैन को नहीं देखा कि वो छोटी छोटी अपडेट को बताते हों, चाहे ट्वीट के माध्यम से चाहे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अगर उन तक बात पहुंच गई आपकी, और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है कि आपकी बात उन तक पहुंचे कि 2021 से 23 के जो डीएलएड बच्चे हैं या सीटेट में जो अपीयरिंग बच्चे हैं, उनकी बात पहुंचाने का दायित्व तो सिर्फ आपके पास है और हमारे पास। तो हम वीडियो बना रहे हैं और आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तक पहुंचाइए कि सर हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ है, आपने एग्ज़ाम में हमें मौका दे दिया, इसके लिए बहुत आभार आपका। उसी तरह हमारे लिए एक कष्ट और करके या तो हमें शामिल कर लिया जाए और हमें ये रख दिया जाए कि 6 महीने 3 महीने के अंदर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश करिए, क्योंकि आपने कहीं जगह एडमिट कार्ड के या प्रोविजनल के तौर पर आपने उनको एडमिट कर लिया, मतलब एग्ज़ाम करा लिया। अब उसके बाद बेचारे वो मझधार में फंस गए हैं कि आप तो एग्ज़ाम करा लिए, अब इतनी दूर दूर से गए बच्चे जो बिहार से तो गए ही अपने स्टेट के अलावा अदर स्टेट वाले भी वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए। तो माननीय अध्यक्ष जी से यही निवेदन है हम सभी का, हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और सभी की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि 2021 से 23 वाले को बच्चों को ज़रूर से ज़रूर मौका मिलना चाहिए, जिससे उनका भविष्य दांव पर न लगे। हालांकि बीपीएससी द्वारा ये भी बताया गया है कि दिसंबर में 1 लाख प्लस वैकेंसी फिर से आने वाली है, लेकिन एक बार जो हो जाता है उसको दोबारा करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर एक बार आप 60 प्लस नंबर पा गए, 55 प्लस नंबर पा गए, तो आप मान के चलिए बहुत ही करीब हैं आप अपनी नौकरी के। तो इसलिए ये मुद्दा आपके लिए बहुत ही गंभीर है, आपके भविष्य से जुड़ा है। तो इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ज़रूर ध्यान देंगे, हमें लगता है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर स्टार्ट करा दिए तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चलिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी बीएड को इन्होंने एग्ज़ाम में शामिल कर लिया और कहा हमारे ऊपर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, उसी प्रकार से अगर इन्होंने नोटिफिकेशन 19 अगस्त की बीपीएससी की साइट पर आप जाकर देख लीजिएगा और उसमें पढ़ लीजिएगा, साफ साफ मेंशन है कि आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अयोग्य हैं। अगर उसी प्रकार से एक बार अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया चालू हो गई तो ये मान के चलिए आपके फिर आपको बाहर होना तय है। अगर एक बार आप बाहर हो गए तो मान के चलिए बीएड बाहर हो जाएगा, डीएलएड बाहर हो जाएगा, तो मान के चलिए बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। इवन जो उन्होंने कहा है कि हम 75% सीट भर पाएंगे, वो भी भरना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा और बिहार राज्य से ज़्यादा अदर स्टेट के बच्चे भी उसमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए बिहार राज्य के माननीय अध्यक्ष महोदय से यही निवेदन है कि उसका कोई ना कोई ऑप्शन निकालिए जिससे 2021 से 23 के डीएलएड के बच्चे और हमारे सीटेट के अपीयरिंग के कैंडिडेट्स ये सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर अपने आगे की तैयारी कर सकें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कलेक्ट कर सकें, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनके सामने कोई समस्या ना आए। ये अगर इधर इसी में उलझे रहेंगे तो कोई ना कोई इनसे ऐसी मिस्टेक हो जाएगी कि जब ये इतनी दूर से जाएंगे अदर स्टेट से बिहार में, और या बिहार के बच्चे ही जाएंगे अपने मुख्यालय में करवाने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं उनसे कोई चूक हो जाएगी और उसके बाद अगर वो बाहर हो गए तो किसी कीमत पे भी उनको अंदर नहीं मान्य, मतलब उनको मान्य नहीं किया जाएगा, चाहे आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए चाहे हाई कोर्ट जाइए। इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए बिहार सरकार, मतलब बिहार शिक्षा मंत्री और बीपीएससी चेयरमैन के ही हाथ में हमारी भविष्य की डोर जुड़ी हुई है। तो कृपया आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कल 8 तारीख को सुबह 10 बजे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचिए, जिससे बिहार बोर्ड जो BSEB है वो आपका रिजल्ट जारी करे जल्द से जल्द। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा
कि कहाँ कैसे कौन चलेगा, कौन मिलेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर उन सभी लोगों का डाल दूंगा जो वहाँ जा रहे हैं। तो आप सभी लोग वहाँ पहुँचिए पूरे तरीके से। और ऐसे ही चैनल को अगर अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी और इस पर क्या पॉसिबिलिटी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चल रहा है, इन सारे चीज़ों पर हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।